हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 8 अगस्त 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 1 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का प्रतिशत क्या है? ए 25%, बी 30%, सी 40%, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 25% होगा। ट्रंप ने पहली बार 2 अप्रैल 2025 को इन टैरिफ की घोषणा की थी। 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद 6 अगस्त को उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया और भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने इसका कारण भारत द्वारा रूस से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कच्चे तेल की खरीद को बताया। इस फैसले के बाद अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू होगा। शुरुआती 25% टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है, जबकि अतिरिक्त 25% टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। यह पहली बार है जब ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ का इस्तेमाल किसी ऐसे देश पर किया है जो रूस से व्यापार कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को फरवरी 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी? ए राज्यपाल ने, बी प्रधानमंत्री ने, सी संसद ने, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद ने होगा। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। पिछले सप्ताह लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को मंगलवार को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 13 फरवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी। अब इस राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने से पहले इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद ये राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक वैध है। 13 अगस्त 2025 को इसकी अवधि समाप्त हो रही है। अब इसे अगले 6 महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव संसद में रखा गया। यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया। मणिपुर में पिछले कुछ वर्षों से जातीय संघर्ष, कानून व्यवस्था की समस्याएं और राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। इन्हीं कारणों को देखते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 13वीं JDCC बैठक के दौरान किस देश ने भारत के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए जापान, बी संयुक्त अरब अमीरात UAE, सी सऊदी अरब, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात UAE होगा। प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज शुरू किया जा रहा है? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी ग्वालियर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जबलपुर होगा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश का जबलपुर भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज बनने जा रहा है। यहां शैक्षणिक सत्र 2027 और 28 से 50 सीटों के साथ शुरुआत होगी। छात्रों को अलग से अस्पताल बनाने के बजाय मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से जुड़े अस्पताल में नैदानिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी प्रमुख MBBS विषयों की किताबें पहले से ही हिंदी में उपलब्ध हैं। इससे छात्रों को अंग्रेजी की बाधा से मुक्त होकर गहराई से ज्ञान अर्जित करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और MS, मास्टर ऑफ सर्जरी जैसे हिंदी माध्यम के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी शुरू करने की योजना बना रही है। पुष्पराज सिंह बघेल ने इस पहल की पुष्टि करते हुए बताया कि यह संस्थान भारत में अपनी तरह का पहला होगा, जो पूरी तरह हिंदी में MBBS शिक्षा प्रदान करेगा।
ये पहल भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के उस उद्देश्य को पूरा करती है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 30 जुलाई 2025 को 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद किस देश में कल्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी फट गया? ए रूस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस होगा। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित कल्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो गया है। यह विस्फोट 30 जुलाई 2025 को आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के तुरंत बाद हुआ। कल्यूचेवस्कोय, जिसे कल्यूचेवस्काया सोपका भी कहा जाता है, यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है जिसकी शंकु जैसी आकृति इसे अन्य ज्वालामुखियों से अलग बनाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 4750 मीटर 15584 फीट है और यह रूस के पेट्रोपावलोव्स्क कमचात्स्की से लगभग 450 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कमचटका प्रायद्वीप पर लगभग 300 ज्वालामुखी स्थित हैं, जिनमें से 29 सक्रिय हैं। यह क्षेत्र रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो विश्व के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों वाले क्षेत्रों में से एक है। कल्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी को यूनेस्को की वोल्केनोज ऑफ कमचटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भाग घोषित किया गया है। ज्वालामुखी का पहला दस्तावेजित विस्फोट 1697 में हुआ था और ये लगभग निरंतर सक्रिय रहा है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व के मामले में काजीरंगा टाइगर रिजर्व की वैश्विक रैंक क्या है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तीसरे होगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी? ए श्रीलंका, बी सीरिया, सी अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सीरिया होगा। भारत ने हाल ही में अपनी निरंतर मानवीय सहायता के तहत सीरिया को 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी। इस सहायता में कैंसर रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स और उच्च रक्तचाप रोधी दवाएं जैसी जीवन रक्षक दवाएं शामिल थीं। ये प्रयास वैश्विक मानवीय सरोकारों के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक संकटों से जूझ रहे देशों के प्रति उसके समर्थन को दर्शाता है। सीरिया, जिसने वर्षों से संघर्ष और स्वास्थ्य सेवा ढांचे के पतन को झेला है, को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। भारत की सहायता का उद्देश्य सीरियाई लोगों की पीड़ा को कम करना है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के तहत विकसित उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है? ए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, बी राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष और एरोस्पेस रडार, सी हवाई टोही के लिए नेविगेशन और इमेजिंग उपग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से अपने निर्धारित समय शाम 5:40 पर लॉन्च गया। $1.5 बिलियन का यह मिशन पृथ्वी की सतह की निगरानी में मददगार होगा। निसार उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में मदद करेगा। इस मिशन को भारत के GSLV-F-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। निसार की मदद से धरती के हर क्षेत्र पर नजर रखना संभव हो सकेगा। यह सैटेलाइट 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा। यह एक अत्याधुनिक रडार सैटेलाइट है जो बादलों और बारिश के बावजूद 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है। इसका उद्देश्य बाढ़, ग्लेशियर, कोस्टल इरोजन, तटीय क्षेत्रों में होने वाला कटाव जैसी प्राकृतिक घटनाओं पर नजर रखना और उसकी पूर्व जानकारी देना है। इससे दुश्मन देशों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस कब मनाया गया? 30 जुलाई, बी 2 अगस्त, सी 5 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 जुलाई होगा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आगामी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीर सैनिकों को शामिल किया जाएगा? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड होगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सेना में 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सीटीआर में बाघ संरक्षण बल में शामिल किया जाएगा। बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा, शिकार पर अंकुश लगाने और वन्यजीव अपराधों से निपटने के उद्देश्य से इस विशेष बल में 80 से ज्यादा युवा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। ये प्रशिक्षित लोग वन क्षेत्रों में गश्त करेंगे, खुफिया जानकारी इकट्ठा करेंगे और शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बल ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी आधुनिक निगरानी तकनीकों से भी लैस होगा, जिससे इसकी दक्षता बढ़ेगी। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।